मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एलबीएस गंदौरा के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर और बीए बीएड फर्स्ट ईयर का एक किताब, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट इकाई का सेकंड चैप्टर हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय शिक्षा की अवधारणा और उसकी विशेषता के बारे में। पहला है बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा की। हमने वैदिक शिक्षा पढ़ी, आज हम बात करेंगे बौद्धकालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था की क्या व्यवस्था है और बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। तो भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान और उत्कर्ष के आधार पर समाज में मानव कल्याण के लिए जो शिक्षा दी, उस शिक्षा व्यवस्था की किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी होती है, उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था 500 से 1200 ईस्वी का जो काल है वो बौद्ध काल के नाम से जाना गया है। इस काल में शिक्षा धर्म पर आधारित थी, यानी कि धार्मिक शिक्षा के लिए अधिक बोलबाला था। बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार करना शिक्षा का मुख्य गौरव था। बौद्ध धर्म का विकास मठों में हुआ है, यानी कि बौद्ध मंदिर नहीं थे, उनके एक मठ बनते थे और मठ पर ही बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। ये मठ केवल धर्म ही को ही नहीं वरन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। शिक्षा देने का कार्य उनमें निवास करने वाले भिक्षुओं द्वारा किया जाता था। इन तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर R.K. मुखर्जी ने लिखा है कि बौद्ध मठ और बौद्ध शिक्षा ज्ञान के केंद्र थे। बौद्ध संसार अपने मठों से पृथक या स्वतंत्र रूप से शिक्षा प्राप्त करने में कोई अवसर नहीं देता था। धार्मिक और लौकिक सब प्रकार की शिक्षा भिक्षुओं के हाथ में थी। प्राचीन काल के समान बौद्ध काल में भी केवल प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा व्यवस्था थी। शिक्षा के यही दो स्तर थे। अब बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। पहला, शिक्षा का माध्यम। नंबर 1, शिक्षा का माध्यम। शिक्षा का माध्यम क्या था, उसके बारे में बात करते हैं। तो शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। पाली भाषा थी। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। प्रोफेसर पी.डी. पाठक के अनुसार शिक्षा का माध्यम सामान्य रूप से पाली भाषा थी, परंतु वैदिक साहित्य की शिक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा थी। इसके अतिरिक्त देश की अन्य प्रचलित भाषा का प्रयोग किया जाता था, यानी कि बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उस शिक्षा का जो माध्यम था वो पाली भाषा था, लेकिन वैदिक कालीन जो साहित्य थे, वैदिक कालीन जो ग्रंथ लिखे गए वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसके अतिरिक्त उस समकालीन जो भाषा थी उस भाषा का भी प्रचलन कई बार हुआ है। सेकंड बात करते हैं छात्र योग्यता। नंबर 2, छात्र की योग्यता क्या होनी चाहिए। छात्र योग्यता, तो छात्र योग्यता बौद्ध काल में चांडालों को छोड़कर सभी जातियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। चांडालों को छोड़कर सभी को सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त बौद्ध काल के समय में दिया गया था। विकलांग, रोगी, अस्वस्थ, दंडित एवं असम्मानित लोगों को भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। कोई विकलांग है या दंडित है, अपराधी प्रवृत्ति का है, कुसंगत प्रवृत्ति का है, शराबी है, अस्वस्थ है, रोगी है एवं असम्मानित लोगों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था। विद्यालय 8 वर्ष की आयु में होता था। 8 वर्ष की जब आयु हो जाती तो उसका विद्यालय प्रारंभ हो जाता था। 1 वर्ष तक भ्रमण की स्थिति में रहता था, यानी कि उसको बौद्ध काल की शिक्षा दी जाती थी, तो 1 वर्ष के उसका भ्रमण का रहता था। 20 वर्ष की आयु के पश्चात वो भिक्षु बन सकता था, यानी कि 20 वर्ष उसके अगर पूरे हो चुके हैं तो वो बौद्ध भिक्षु बन सकता था। अब हम बात करते हैं शिक्षण पद्धति की, टीचिंग मेथड की। थर्ड, शिक्षण पद्धति की बात करें तो इस काल में शिक्षण की पद्धति मुख्यतः मौखिक थी, ओरली बात करते थे। रटने पर बल दिया जाता था। वाद विवाद, तर्क, विश्लेषण, व्याख्या और स्पष्टीकरण विधियों का प्रयोग किया जाता था। हेनसांग के अनुसार शिक्षक पाठ्य वस्तु का सामान्य अर्थ बताते हैं
और विद्यार्थियों को सविस्तार पढ़ाते हैं। शिक्षक विद्यार्थियों को परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते हैं और कुशलता से उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हैं। ये क्रियाशून्य छात्रों को निर्देशित करते हैं और मंद बुद्धि विद्यार्थियों को ज्ञानार्जन के लिए उत्सुक करते हैं। चौथा हम बात करते हैं गुरु शिष्य संबंध। नंबर 4, गुरु शिष्य संबंध। गुरु शिष्य संबंध में गुरु और शिष्य के मध्य मधुर तथा प्रगाढ़ संबंध थे। छात्र अपने गुरुओं की सेवा करते थे और गुरु के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा भाव रखते थे। गुरु भी छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर उनके विकास के लिए सदैव सजग रहता था। डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार उनके गुरु के साथ शिष्यों के संबंधों का स्वरूप पुत्रानुरूप था। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास पात्र और प्रेम से आबद्ध थे। यानी कि अल्तेकर महोदय का मानना है कि प्रत्येक विद्यार्थी गुरु के सानिध्य में रहकर संबंधों को एक पुत्रवत व्यवहार करता था। वे पारस्परिक सम्मान, विश्वास और प्रेम से आबद्ध थे। गुरु भी आध्यात्मिक मार्ग का प्रदर्शन करता था। आध्यात्मिक फ्लो उसका एक व्यक्तित्व का विकास करना गुरु के सानिध्य में आने के बाद विद्यार्थी का होता था। अगला है प्रावज्या संस्कार, यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 5, प्रवज्या संस्कार। प्रवज्या संस्कार। प्रवज्या का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, गोइंग आउट। इस संस्कार का अभिप्राय था बालक अपने परिवार और पूर्व स्थिति का परित्याग करके संघ में प्रवेश करता था, जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनाना था। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता था। प्रवज्या संस्कार के समय विद्यार्थी अपने केश मुंडाकर पीले वस्त्र धारण कर लेता था। विनय पटक के अनुसार बालक अपने सिर को मुंडाता पीले वस्त्र धारण करता था। प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था और उनके सामने पालथी मारकर भूमि पर बैठ जाता था। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु उससे 3 बार यह शपथ लेने को कहता था, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसको लिख लीजिए आप, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इसके बाद शपथ के बाद 10 उपदेश दिए जाते जो निम्नलिखित है। पहला, नंबर 1, बहुत ही तरीके से याद करना, मैं इसको राइट डाउन नहीं कर रहा हूं, आप इसको याद रखें। चोरी न करना है, चोरी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, जीव हत्या न करना, जीव हत्या न करना। तीसरा, असत्य न बोलना, असत्य नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना। मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना, नशीले पदार्थ जो होते हैं उसका सेवन नहीं करना। ऊंचे बिस्तर पर न सोना, यानी कि जमीन पर सोना, जमीन पर बिस्तर लगे और जमीन पर ही सोइए, ऊंचे बिस्तर पर न सोना। वर्जित समय में भोजन न करना, यानी कि वर्जित समय उगते सूरज के समय है, सूर्यास्त हो रहा हो, या ऐसे बहुत सारे समय होते हैं जिस समय हमें भोजन नहीं करना होता है। अशुद्धता से दूर रहना, यानी कि शुद्धता, पवित्रता का अपने जीवन में संचार करना। पवित्रता, स्वच्छता, जहां हम निवास कर रहे हैं वो उसके आसपास की गंदगी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अशुद्धता से दूर रहना, शुद्ध चीजें अपनानी चाहिए। नृत्य, संगीत आदि से दूर रहना, संगीत, नाच गान, उससे परिवार से हमें उस चीजों से दूर रहना। सोने चांदी का दान न लेना, सोना और स्वर्ण जो होती चांदी होती उसका दान न लेना। श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग न करना, सौंदर्यकरण के जो संसाधन है, सौंदर्य प्रसाधन है, संसाधन है, उसका प्रयोग नहीं करना। जैसे बालों में तेल नहीं लगाना, मेकअप क्रीम आगे वगैरह नहीं लगाना, उसका एक अलग इफेक्ट पड़ता है जिस वजह से उसको दूर करने के लिए कहा गया है। तो ये 10 महत्वपूर्ण चीजें थी जो प्रवज्या संस्कार के अंतर्गत आती हैं। 10 नियम थे, उस 10 उपदेश दिए थे जो उसी चीजों को वो अध्ययन कर पाता था। छठा बात करते हैं उपसंपदा संस्कार। छठा
ये प्रावल्य संस्कार के आप इसको अलग से बॉक्स बना के लिखें। छठा उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा संस्कार इस संस्कार में 12 वर्ष की आयु से 22 वर्ष की आयु तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्रों को मठ छोड़ना अनिवार्य होता था, परंतु वह उपसंपदा संस्कार संपादित करके पूर्ण भिक्षु के रूप में संघ में रहने का अधिकारी बन जाता था। संघ में रहने का अधिकारी छात्र भिक्षुओं के निर्णय के अनुसार बनता था। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र अपने प्राचार्य के साथ श्रेष्ठ भिक्षुओं के समक्ष उपस्थित होता था। भिक्षुगण छात्र से प्रश्न पूछते थे। यदि छात्र इस परीक्षा में सफल हो जाता था तो उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। उपसंपदा संस्कार करते समय भिक्षु को संघ में रहने के लिए कतिपय नियमों का पालन करना पड़ता था। ये नियम निम्नलिखित हैं। पहला नहीं लिख रहा हूं मैं, आप इसको ऐसे ओरली सुन लीजिए। वृक्ष के नीचे निवास करना, यानी उपसंपदा संस्कार में 12 वर्ष की आयु से 22 वर्ष की आयु के बीच होती थी। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्रों को मठ छोड़ना अनिवार्य होता था, परंतु वह उपसंपदा संस्कार संपादित करके पूर्ण भिक्षु के रूप में संघ में रहने का अधिकारी बन जाता था। यानी कि उपसंपदा संस्कार जो है वो संघ में मठ में रहने का अधिकारी होना होता था। संघ में रहने का अधिकारी छात्र भिक्षुओं के निर्णय के अनुसार बनता था। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र अपने प्राचार्य से साथ श्रेष्ठ भिक्षुओं से समक्ष उपस्थित होता था। भिक्षुगण छात्र से प्रश्न पूछते। यदि छात्र इस परीक्षा में सफल हो जाता तो उसका उपसंपदा संस्कार किया जाता था। उपसंपदा संस्कार करते समय भिक्षु को संघ में रहने के लिए कतिपय नियमों का पालन करना पड़ता था। ये नियम निम्नलिखित है। पहला, वृक्ष नीचे निवास करना। दूसरा, भिक्षा मांग कर भोजन करना, यानी बौद्ध भिक्षु के रूप में उसको भिक्षा मांगनी अनिवार्य थी। भिक्षु मांगकर उसका भोजन करना होता। स्त्री समागम, चोरी, हत्या से बचना। स्त्री का साथ नहीं रहना, संयम नहीं रहना। चोरी से दूर रहना, हत्या से बचना। अलौकिक शक्तियों का दावा न करना। साधारण वस्त्रों को धारण करना, बिल्कुल सिंपल कपड़े पहनना। औषधि के रूप में गौमूत्र का ही सेवन करना। ये कुछ बैरियर्स थे उसमें उपसंपदा संस्कार करने बौद्ध संघ को अपनाने पड़ते थे। सातवां है व्यावसायिक शिक्षा। नंबर 7, व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा की बात करें तो बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाती थी, जैसे औषधि, विज्ञान, कताई बुनाई, भविष्य कथन आदि। डॉक्टर सुरेश भटनागर के अनुसार बौद्ध काल में लेखन, गणना, रूपम, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग तथा पशुपालन, हस्तज्ञान, इंद्रजाल, मृतकों को जीवित करने का मंत्र, पशुओं को बोली का ज्ञान, धनुर्विद्या, भविष्य कथन, इंद्रिय संबंधी क्रियाओं का वशीकरण, शारीरिक संकेत आदि पाठ्यक्रम में थे। यानी कि बौद्ध काल में व्यवसाय शिक्षा इस तरह दी जाती थी कि जैसे कि औषधि विज्ञान है, कताई है, बुनाई है, कपड़ों की सिलाई है, भविष्य का कथन है। डॉक्टर सुरेश भटनागर एक शिक्षा शास्त्री हुए हैं, उन्होंने बताया कि बौद्ध काल में लेखन, गणना, रूपम, कृषि, वाणिज्य, कुटीर उद्योग, व्यवसाय, पशुपालन, हस्तज्ञान और इंद्रजाल, मृतकों को जीवित करने की मंत्र, पशुओं की बलियों का ज्ञान, धनुर्विद्या, भविष्य कथन, इंद्रिय संबंधी क्रियाओं का वशीकरण, शारीरिक संकेत आदि पाठ्यक्रम में भी शामिल होते थे। तो ये व्यावसायिक शिक्षा के प्रमुख विषय थे। आगे हम बात करते हैं शिक्षा पद्धति। शिक्षा पद्धति की बात करें तो बौद्ध काल में शिक्षा मठों और विहारों में दी जाती थी। इसमें केवल संघ के श्रमणों को ही शिक्षा दी जाती थी। इस काल में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या, वाद विवाद, निरीक्षण और प्रवचन विधि, देशाटन और प्रकृति निरीक्षण विधि आदि शिक्षण विधियों का प्रयोग में लाया जाता था। विद्यार्थियों को अनुभव प्राप्त करने के लिए देशाटन में भेजा जा सकता था। महान व्यक्तियों के प्रवचन कराए जाते थे और विद्यार्थियों को ज्ञानवर्धन के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती थी। गुरनार मेंडल के अनुसार शास्त्रीय विचारों को प्रोत्साहित किया जाता था। शास्त्रीय विचारों को प्रोत्साहित किया जाता था। कौन? गुरनल मेंडल एक समाजशास्त्री हुए हैं। गुरनल मेंडल प्रशासन और एक तरीके से जो प्रादेशिक योजना होती है उसके गुरनल मेंडल का एक बहुत बड़ा योगदान है समाजशास्त्र के रूप में। तो गुरनल मेंडल के अनुसार शास्त्रीय विचारों को प्रोत्साहित किया जाता था।
नंबर 9 बात करते हैं हम छात्र जीवन संबंधित नियम। छात्र जीवन संबंधित नियम, संबंधित नियम। बौद्धकालीन शिक्षा में छात्रों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संभावित नियमों का पालन करना पड़ता था। यह क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला है भोजन। अब छात्रों को दिन में 3 बार भोजन करने का नियम था। विद्यार्थियों को दिन में 3 बार नियम करना पड़ता था, सुबह, प्रातः, दोपहर और साय से पहले। भोजन शाकाहारी और शुद्ध होता था। रात्रि के भोजन के लिए शिष्य और गुरु कहीं न कहीं आमंत्रित होते थे, यानी कि रात्रि भोजन के लिए, डिनर के लिए गुरु और शिष्य कहीं न कहीं आमंत्रित होते थे। नंबर 2, भिक्षाटन। जीवन से संबंधित कुछ नियम थे। भिक्षाटन, छात्रों को भिक्षाटन के नियमों का पालन करना पड़ता था। छात्र प्रातः काल से भिक्षाटन को निकल जाते थे और भिक्षा मौन रूप से मांगी जाती थी। भिक्षा उतनी ही ली जाती थी जितनी आवश्यकता होती थी, यानी कि अधिक उसको भिक्षा लेने का भी अधिकार नहीं था। जितनी आवश्यकता है उतनी ही उसको भिक्षा मिलती थी। स्नान, प्रतिदिन स्नान करना आवश्यक था। दूसरे व्यक्ति से शरीर का मेल उतरवाना वर्जित था, यानी कि अपने खुद के मेल को, जिसे बदन पे अपन रगड़ते हैं, मॉलिश करते हैं वगैरह वगैरह, तो अपन खुद को काम करना पड़ता था। किसी और का सहायता हम नहीं ले सकते थे। शरीर को लकड़ी से नहीं मल सकते थे, लकड़ी से मल नहीं सकते थे, लकड़ी को मालिश नहीं कर सकते थे हम। स्नान करते समय क्रीड़ा नहीं कर सकते थे, खेल नहीं सकते थे। अगला है वस्त्र दान। छात्र को कम वस्त्र दान करने का आदेश था। छात्र साधारणतः 3 वस्त्र दान करते थे, जिन्हें तीनसी वरा कहते थे। तीनसी वरा क्या है, इसको आप याद रखेंगे। तीनसी वरा, तीनसी वरा यानी कि 3 वस्त्र धारण करना, तीनसी वरा। तीनसी वरा कहते थे। छात्र को कम से कम वस्त्र धारण करने पर 3 वस्त्र धारण करता था छात्र, तो उसको तीनसी वरा कहते थे। अगला है अनुशासन। बौद्धकालीन शिक्षा में छात्र अनुशासन में रहते थे। फूल बत्तियां तोड़ना, श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग, अपशब्दों को बोलना, सार्वजनिक स्थानों पर तमाशे देखना आदि वर्जित था। जो छात्र इन नियमों को तोड़ते थे उन्हें दंडित किया जा सकता था। नंबर 10, स्त्री शिक्षा। प्रोफेसर S.M. वर्मा के अनुसार बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्री को शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का समीप निषिद्ध था। स्त्री अगर उसके संपर्क में आती है तो फिर उसमें ध्यान भटकता था, जिस स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, पूरी तरीके से वर्जित था। परंतु कुछ समय पश्चात जैसे विमाता महाप्रजापति के आग्रह पर स्त्रियों के संग में प्रवेश की आज्ञा प्राप्त हो गई। स्त्रियों के संग बौद्ध भिक्षुओं के संग से अलग होते थे। स्त्रियां संघ में प्रवेश करके भिक्षुणी कहलाती थी। इस प्रकार बौद्ध काल में शिक्षा के प्रसार स्त्री शिक्षा के रूप में विकसित हुई, यानी कि महाप्रजापति, विमाता जो महाप्रजापति थी, उसके संपर्क में आने के बाद स्त्रियों को भी शिक्षा दी जाने लगी और स्त्रियों का एक तरीके से संघ पूरा तरीके से अलग था। उनकी शिक्षा पद्धति सब कुछ अलग अलग से उनको रख रखा था। आगे हम बात करते हैं पाठ्यक्रम। 10वां था स्त्री शिक्षा और 11वां पाठ्यक्रम सिलेबस। बौद्ध काल का पाठ्यक्रम उच्च स्तर का माना जाता था। इस काल में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू दर्शन, संस्कृत, पाली, अध्यात्म शास्त्र, खगोल शास्त्र, औषधि शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। इस बौद्ध काल में जैन धर्म की और हिंदू दर्शन की, संस्कृत की, पाली की, अध्यात्म शास्त्र की, खगोल शास्त्र की, औषधि शास्त्र की, चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। डॉक्टर सुरेश भटनागर के अनुसार इस युग में पाठ्यक्रम 2 प्रकार का था, धार्मिक और लौकिक। धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत वेद शास्त्र वो बौद्ध शास्त्र पढ़ाए जाते थे। उन दिनों वेदों और बौद्ध ग्रंथों का उदारता पूर्वक अध्ययन कराया जाता था। लौकिक पाठ्यक्रम में समाज की भौतिक आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इसमें लेखन, गणित, कताई, बुनाई, छपाई, शस्त्रार्थ, सिलाई, रंगाई, चित्रकला, मूर्तिकला,
संगीत, वास्तुशास्त्र, पशुपालन, कृषि तथा चिकित्सा आदि थी। इस युग में गुरु शिष्य के संबंध वैदिक और ब्राह्मण युग की तरह मधुर होते थे। आचार्य का ज्ञान, आचार्य की आज्ञा का पालन और सेवा करना शिष्यों का कर्तव्य हुआ करता था। अपराध होने की प्रायश्चित की व्यवस्था थी, यानी कि जैसे भी अपराध होते थे तो उसकी प्रायश्चित की व्यवस्था उसको दी जाती थी, यानी कि प्रायश्चित करके वो अपना जो अपराध किया है उसको सुधार करने का प्रयास करता था। तो ये थी प्रमुख बौद्धकालीन शिक्षा। आगे हम बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका लिख भी लीजिए नोट्स के रूप में। आइए बात करते हैं बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख दोष। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख दोष। बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख कुछ दोष भी है। डॉक्टर F.E. केई के अनुसार बौद्ध शिक्षा के आदर्शों और प्रयोगों का ब्राह्मणीय शिक्षा आदर्शों और प्रयोगों से घनिष्ठ संबंध था। डॉक्टर केई के उक्त कथन को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार ब्राह्मणीय शिक्षा में कतिपय दोष थे, उसी प्रकार बौद्ध शिक्षा में भी थे। इन दोषों का संक्षिप्त वर्णन जो है नीचे इस प्रकार है। नंबर 1, देश की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ अ कंट्री। नंबर 1, देश की दुर्बलता, देश की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ अ कंट्री। अहिंसा में विश्वास करने के कारण बौद्ध धर्म में अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत का पोषण हुआ। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, इस वजह से उसमें वीकनेस आ गई। सिद्धांत पोषण करता था। अतः बौद्ध काल में युद्ध कला, सैनिक विज्ञान, अस्त्र शस्त्र निर्माण की शिक्षा के प्रति लेश मात्र भी ध्यान नहीं दिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि देश सैनिक दृष्टि से दुर्बल हो गया। अतः जब भारत पर मुसलमानों के आक्रमण आरंभ हुए तब इस देश के निवासी सैनिक शक्ति से उसका सामना न कर सकने के कारण पददलित हुए और कई शताब्दियों तक यवनों के दास रहे। नंबर 2, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। नंबर 2, स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। अब स्त्री शिक्षा की उपेक्षा, नेग्लेक्ट टू वुमन एजुकेशन। बौद्ध शिक्षा से केवल धनी और कुलीन परिवारों की स्त्रियां ही लाभान्वित हुई। जहां तक सामान्य स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न था, उसके लिए बौद्धों ने कोई कदम नहीं उठाया। इसका दोष मुख्यतः भिक्षुओं पर था, क्योंकि जिस प्रकार बालकों और पुरुषों को शिक्षा का भार भिक्षुओं पर था, उसी प्रकार बालिकाओं और स्त्रियों की शिक्षा का उत्तरदायित्व भिक्षुओं पर था। किंतु भिक्षुओं ने अपने मठों में किसी प्रकार की शिक्षा का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया। अतः डॉक्टर F.E. केई का मत है कि यह कल्पना करना उचित न होगा कि बौद्ध धर्म ने भारत में स्त्रियों की शिक्षा के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया। बौद्ध धर्म का पतन था, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म। नंबर 3, बौद्ध धर्म का पतन। बौद्ध धर्म का पतन। बौद्ध धर्म का पतन कैसे होता है, आइए बात करते हैं। शिक्षा के केंद्रों के रूप में मठों और विहारों को जनतंत्रीय आधार का संगठन किया गया था, पर उसके संगठन में कुछ समय के उपरांत शिथिलता आ गई। फलस्वरूप पृथक मठों में रहते हुए भी भिक्षुओं और भिक्षुणियों का संपर्क आरंभ हो गया। इस संपर्क से व्यभिचार को जन्म हुआ। जैसे ही स्त्री का समागम हुआ बौद्ध मठ में, तो स्त्री पुरुष के संपर्क में आने के बाद एक तरीके से प्रेम का, एक प्रसंग का माहौल पैदा हुआ, जो इस कुछ समय पश्चात बौद्ध धर्म का पतन का कारण बन गया। नंबर 4, हस्तकार्य के प्रति घृणा। नंबर 4, हस्तकार्य के प्रति घृणा। हस्तकार्य के प्रति घृणा।
तो मठों में प्रदान की जाने वाली जो शिक्षा थी, धार्मिक शिक्षा और आध्यात्मिक शिक्षा, उसमें लौकिक विषयों का तो स्थान दिया जाता था, परंतु हस्तकार्यों से संबंधित शिक्षा की उपेक्षा की गई थी। अतः जैसा कि डॉक्टर महेश चंद्र सिंगल ने बताया कि हस्त कार्यों को हेय समझा जाने लगा था, उसको एक तरीके से नेग्लेक्ट किया जाता था, जिससे उच्च वर्गों के लोगों को पूर्णतः छोड़ दिया। इस प्रकार श्रम की गुरुता की भावना का विनाश हुआ। नंबर 5, कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश। नंबर 5, कट्टर धार्मिक समावेशों का समावेश, कट्टर धार्मिक समावेश, धार्मिक विचारों का समावेश, धार्मिक विचारों का समावेश। बौद्ध शिक्षा पर धर्म की इतनी गहरी छाप थी कि इस शिक्षा को प्राप्त करने वाले व्यक्ति धर्म की सीमा से बाहर किसी बात की कल्पना नहीं कर सकते थे। इस प्रकार बौद्ध ने अपनी शिक्षा द्वारा जनसाधारण के मस्तिष्क में धार्मिक कट्टरता का समावेश कर दिया था। डॉक्टर एएस अंतेकर ने ठीक ही लिखा है, जनसाधारण के मस्तिष्क में शनि शनि कट्टर धार्मिक विचारों का समावेश करने के लिए बौद्ध लोग उत्तरदायी हैं। नंबर 6 और लास्ट, लौकिक जीवन की उपेक्षा। नंबर 6, लौकिक जीवन की उपेक्षा। लौकिक जीवन की उपेक्षा। तो लौकिक जीवन की उपेक्षा की हम बात करें तो धर्म प्रदान होने के कारण बौद्ध शिक्षा में आध्यात्मिक विकास पर विशेष बल दिया जाता था। बौद्धों और अबौद्धों को जीवन को मिथ्या और संसार का क्षण भंगुर मानने की निरंतर शिक्षा दी जाती थी। इस प्रकार से बौद्ध धर्म शिक्षा के माध्यम से व्यक्तित्व को मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार करती थी। तो ये थी आपकी बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषता और प्रमुख बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख दोष। विद्यार्थियों, आपने एलबीएस गंधौरा का यूट्यूब चैनल देखा, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, नोट्स बनाए, इस लेक्चर को समझा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।